हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम कवर करेंगे इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल। ये हमारा तीसरा मॉडल चल रहा है जो कि मॉडल्स ऑफ टीचिंग बीएड के सिलेबस को कवर करते हुए चल रहे हैं। इससे पहले हम दो मॉडल हैं वो कवर कर चुके हैं, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल और मास्टरी लर्निंग मॉडल। और इसके बाद हमारा एक और रह जाता है, ग्लेसर्स का बेसिक टीचिंग मॉडल है वो रह जाएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। सो इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल है ये एक तरीके से बच्चे की इंक्वायरी स्किल पे फोकस करता है। नाम से ही पता लग रहा है कि बच्चा है वो इंक्वायरी कर करके लाइक खुद से खोद के सीख रहा है, तो उस चीज़ के ऊपर फोकस है। ये किसने डेवलप किया था? ये रिचर्ड सचमैन ने डेवलप किया था 1960s में। आप समझ लेते हैं कि मीनिंग क्या है इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल का। ओके, सो इसमें है कि ये पहली बात तो ये स्टूडेंट सेंटर्ड रहता है और स्टूडेंट है वो डिस्कवरी करता है, खुद से इंक्वायरी करता है, तो ये डिस्कवरी ओरिएंटेड भी हो गया। सो it helps student develop critical thinking, scientific inquiry, problem solving and hypothesis testing skills। ये चीज़ें डेवलप होती है इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल्स के थ्रू, या इस प्रोसेस को जब बच्चा फॉलो करके सीखता है तब क्रिटिकली सोचेगा, क्योंकि इंक्वायरी करेगा, क्वेश्चंस आएंगे उसके माइंड में, तो ओबियसली किसी ना किसी चीज़ के बारे में तो वो बहुत डीप सोचेगा, बहुत सोचता रहेगा कैसे क्या हुआ, बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे उसके माइंड में। साइंटिफिक इंक्वायरी की सिस्टमेटिक वो चीज़ कर रहा है कि ये चीज़ क्यों हुई, कैसे हुई, स्टेप बाय स्टेप वो चल रहा है और साइंटिफिकली इंक्वायरी कर रहा है उस चीज़ के बारे में। प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो प्रॉब्लम सोल्व करने की जो कैपेसिटी है वो आएगी बच्चे के अंदर, और हाइपोथेसिस टेस्टिंग स्किल्स जो होती है वो डेवलप होती है इसके थ्रू। इसका जो मेन फोकस रहता है वो किस पे रहता है कि हायर ऑर्डर थिंकिंग जो स्किल्स होती है वो एक बच्चे में आती है। डेवलप्स द साइंटिफिक अप्रोच टू प्रॉब्लम सोल्विंग, एक बच्चे में साइंटिफिक अप्रोच आती है प्रॉब्लम सोल्विंग की, कि वो स्टेप बाय स्टेप कोई प्रॉब्लम हमें सोल्व कैसे करनी है, तो वो बच्चे को आती है। एनकरेज स्टूडेंट टू आस्क क्वेश्चन एंड इन्वेस्टिगेट, एक बच्चा है वो एनकरेज होता है किसी क्वेश्चन को पूछने में और उस क्वेश्चन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, क्योंकि इसकी जो प्रोसेस है इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल की उसी से आप समझ जाओगे कि इसमें कैसे क्या होगा। किसने डेवलप किया था ये? रिचर्ड जे सचमैन ने डेवलप किया था 1962 में, और ये कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के ऊपर डिपेंड करता है, बेस है, क्योंकि कंस्ट्रक्ट करते हैं बच्चे इंक्वायरी के थ्रू, कुछ ना कुछ अपनी नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है इसके कि एक तरीके से इंक्वायरी बेस्ड थिंकिंग है स्टूडेंट के अंदर, वो डेवलप करता है। एनकरेज एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड क्वेश्चनिंग, क्योंकि बच्चे क्वेश्चन पूछ के ही तो इंक्वायरी कर रहे हैं, तो ये एनकरेज करता है उस एक्टिविटी को। ट्रेन स्टूडेंट इन डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस, बच्चे हैं वो डाटा कलेक्ट करेंगे और एनालाइज करेंगे इसके थ्रू। प्रमोट लॉजिकल रीजनिंग एंड एविडेंस बेस्ड कंक्लूजन, जब वो इंक्वायरी करते हैं तो वो डाटा कलेक्ट भी करेंगे क्वेश्चन पूछने के बाद, और वो डाटा कलेक्शन के बेस के ऊपर ही अपनी रीजनिंग या अपनी लॉजिकल रीजनिंग या एविडेंस जो उनको मिले उनके बेसिस पे एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी, ये साइंटिफिक इंक्वायरी को समझने में बच्चे की हेल्प करता है। अब जो प्रोसेस है वो देख लेते हैं कि इसमें कैसे प्रोसेस करता है ये इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल। ओके, सो इसकी जो फर्स्ट जो स्टेज रहेगी ना वो रहेगी कि जो टीचर है वो एक तरीके से सिचुएशन देगा बच्चे को कि अगर ऐसा हो तो तुम क्या करोगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रोसेस इनिशिएट करेगी कि क्लासरूम में टीचर है वो एक प्रॉब्लम देगा बच्चे के सामने, एक प्रॉब्लम रखेगा, एनकाउंटर द प्रॉब्लम। ओके, देन बच्चा क्या करेगा? डाटा गैदर करेगा। कैसे करेगा? कि वो क्वेश्चन पूछेगा आप। ओके, इंक्वायरी में यही तो होता है, क्वेश्चन पूछता है, तो बच्चा क्वेश्चन पूछेगा टीचर से और टीचर येस नो में आंसर करेगा। ओके, वो ज़्यादा उनको इलेबोरेट नहीं करेगा, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेगा उस चीज़ को, बस वो येस नो में आंसर देगा। फिर बच्चा उसको वेरीफाई करेगा। ओके, डाटा गैदरिंग, फिर उसके बाद उनका जो डाटा गैदरिंग है वो हो जाएगी और उसके साथ वो एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे। मतलब उनको किसी और इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है तो और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पूछेंगे डिटेल में, या किसी एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने की ज़रूरत है उस सिचुएशन में, तो वो एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। ओके, देन वो फॉर्मुलेटिंग एंड एक्सप्लेनेशन, कि वो खुद एक एक्सप्लेनेशन फॉर्मुलेट करेंगे, कैसे कि एक हाइपोथेसिस बनाएंगे और उसको देखेंगे कि चेक करके कि वो ठीक है या नहीं, कि मतलब जो सिचुएशन इन्होंने दी है अगर उसमें ऐसा हो तो क्या होगा, एक तरीके से वो ये मान के चलेंगे और फिर उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे जो भी उन्होंने डाटा गैदर किया उस बेसिस के ऊपर। और फिर जो भी अपने जो एक तरीके से क्रिटिकली सोचेंगे, खुद एनालाइज करेंगे कि ये हाइपोथेसिस जो भी हाइपोथेसिस टेस्टिंग उनकी हो चुकी है, टीचर से उन्होंने जो डाटा लिया था उसको एनालाइज करके फिर देखेंगे कि वो ये चीज़ वर्क कर रही है या नहीं कर रही है,
या ये मतलब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है या नहीं है। तो इसमें सिर्फ ये प्रोसेस होती है कि टीचर है वो एक सिचुएशन उनके सामने रख देता है और फिर स्टूडेंट को ही बोलता है कि तुम इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलोगे या ये जो प्रॉब्लम मैंने दी है इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो बच्चा खुद है वो डाटा गैदर करेगा, खुद ही वो सही गलत टेस्ट करेगा। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में यही होता है कि रिलेशनशिप को या जो भी हम मान रहे हैं उसको टेस्ट किया जाता है कि वो सही है या नहीं है, तो उसको टेस्ट करेगा एंड देन लाइक अपनी जो उसकी थिंकिंग होती है, इंक्वायरी होती है, एनालिसिस होती है, उसके बेसिस पे वो एक कंक्लूज़न देगा कि इसका रिजल्ट ये आया है। ओके, अब इसमें देखते हैं कि टीचर का रोल, स्टूडेंट का रोल क्या होता है। तो टीचर क्या है, वो फैसिलिटेटर है, वो कभी भी नॉलेज नहीं देता उनको कि भाई ये चीज़ ऐसे होगी। वो येस नो में छोटे छोटे आंसर दे रहा है, नॉलेज तो एक तरीके से जो कंस्ट्रक्ट कर रहा है वो बच्चा ही कर रहा है अपना, ठीक है। सो टीचर फैसिलिटेटर रहता है यहाँ पे, वो एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है बच्चे को वो प्रोवाइड करता है, आंसर करता है ओनली येस नो ड्यूरिंग इंक्वायरी। जब बच्चा इंक्वायरी करता है तो उस टाइम पे वो येस नो को ही आंसर करता है। वो एक्सप्लेन तब करेगा जब बच्चा पूरा इंक्वायरी मेथड है ये पूरा कर लेगा, कंक्लूजन दे देगा लास्ट में एनालिसिस के बाद में, तब वो बताएगा कि तुमने ठीक किया है या नहीं किया है, ये क्या कमी रह गई है, इसमें क्या कुछ हो सकता था। तब वो अपने ओपिनियंस देता है, अदरवाइज अपने ओपिनियन नहीं देता है। ओके, गाइड विदाउट रिवेलिंग द सॉल्यूशन, वो गाइड करता है बिना सॉल्यूशन के बताए बच्चों को। ओके, स्टूडेंट का रोल क्या होता है कि वो क्वेश्चनिंग को लीड करते हैं, बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, इंक्वायरी करते हैं एक तरीके से। तो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं यहाँ पे। कलेक्ट एंड एनालाइज डाटा, वो बच्चे जो हैं कलेक्ट भी करेंगे, एनालिसिस भी करेंगे डाटा का। वर्क कोलेबरेटिवली एंड इंडिपेंडेंटली, बच्चे इंडिपेंडेंट वर्क करना भी सीखते हैं और कोलेबरेशन में भी वर्क करना सीखते हैं। ओके, डेवलप एंड टेस्ट हाइपोथेसिस, बच्चे हैं वो हाइपोथेसिस को डेवलप करना भी सीख जाते हैं और उसको उसकी टेस्टिंग भी सीख जाते हैं। ओके, सो स्टूडेंट का रोल ये रहता है यहाँ पे कि वो हाइपोथेसिस वगैरह बनाएंगे, इंक्वायरी करेंगे, डाटा गैदर करेंगे, क्वेश्चनिंग करेंगे, ठीक है। ये अब फीचर्स क्या है इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल के, वो देख लेते हैं कि ये साइंटिफिक मेथड के ऊपर बेस्ड रहता है, साइंटिफिकली चलेगा, स्टेप टू स्टेप चलेगा सब कुछ। एनकरेज स्टूडेंट ऑटोनॉमी, जो स्टूडेंट का एक रहता है ना कि हाँ ये चीज़ मुझे करनी है, खुद का एक अधिकार लगा लो या खुद मतलब खुद का रोल उसका ज़्यादा होता है, खुद का डिसीजन लेने की जो पावर होती है वो उसके पास रहती है, उसके राइट रहते हैं कि हाँ तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम कैसे क्या कर रहे हो, ठीक है। सूटेबल फॉर ऑल एज ग्रुप, सभी एज ग्रुप के लिए सूटेबल है ये। फोकस मोर ऑन प्रोसेस देन कंटेंट, ये प्रोसेस के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है कि बच्चा कैसे डाटा गैदर कर रहा है, कैसे एनालिसिस कर रहा है, रेदर देन कंटेंट पे कि क्या कंटेंट है उसके पास। इंडक्टिव है नेचर में क्योंकि एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम हम दे रहे हैं, देन वो रिजल्ट तक पहुंच रहा है, किसी रूल तक पहुंच रहा है। एडवांटेजेस क्या क्या है इसकी कि ये बच्चे में क्रिटिकल और लॉजिकल थिंकिंग है वो डेवलप करता है। एनकरेज एक्टिव लर्निंग, वो बच्चे काफ़ी एक्टिव रहते हैं तो एक्टिव लर्निंग को एनकरेज करता है। एनहांस प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, बच्चे के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जो रहती है उसको बढ़ाता है ये। रिसर्च एटीट्यूड है वो डेवलप करता है बच्चे में। और क्यूरियसिटी और सेल्फ लर्निंग वाला जो कॉन्सेप्ट होता है ना वो बच्चे में अपने आप डेवलप होता है। ओके, अब लिमिटेशन क्या है इसकी कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, आप हर एक टॉपिक को लाइक इस तरीके से नहीं पढ़ा सकते कि एक प्रॉब्लम दो और फिर उसको पढ़ाओ और इतना टाइम लगे उसके ऊपर। ओके, नॉट सूटेबल फॉर लार्ज क्लासरूम, बड़े क्लासरूम के लिए बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है। वेल ट्रेन टीचर चाहिए इसके लिए क्योंकि उनको पता होना चाहिए कि किस स्टेप पे क्या और बच्चे कैसे क्या रिएक्ट कर रहे हैं, कैसे क्या प्रोसेस करेंगे। डिफ़िकल्ट फॉर लो ग्रेड स्टूडेंट, जो प्राइमरी लेवल के बच्चे हो गए हैं उनके लिए ये लाइक पॉसिबल नहीं है कि आप उनको प्रॉब्लम दे रहे हो और फिर उसका सॉल्यूशन वो फाइंड आउट करें, हाइपोथेसिस वगैरह बनाएं, तो वो इस लेवल पे नहीं होते हैं। ओके, नीड मोर रिसोर्सेज एंड प्रिपरेशन, इसके लिए ज़्यादा रिसोर्सेज और प्रिपरेशन की ज़रूरत ओबियसली पड़ेगी। एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं, जैसे क्वेश्चन पूछा है वाई डू ऑब्जेक्ट फॉल टू द ग्राउंड। अब ये क्वेश्चन पूछेगा तो बच्चे हैं वापस से इंक्वायरी के लिए वापस से टीचर से क्वेश्चन पूछेंगे और वो टीचर है वो येस नो में आंसर करेगा, वो रीज़न देंगे कि क्यों पढ़ता है, लाइक बच्चे वो अपनी तरफ से कुछ भी गैस करेंगे तो टीचर बताएगा कि नहीं ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा है, फिर वो ग्रेविटी वाला कॉन्सेप्ट है वो फाइंड आउट करेंगे। तो इस तरीके से आप जो भी एग्जाम्पल्स है वो देख सकते हैं। क्लासरूम में क्या यूज़ होता है इसका वो देखते हैं। साइंस एक्सपेरिमेंट्स है वो इसके थ्रू कराए जा सकते हैं। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो कराई जा सकती है। हिस्ट्री के केस स्टडीज़ हैं वो यहाँ पे कराई जा सकती है। लैंग्वेज पजल्स हैं वो। रिलेटेड थ्योरीज़ है, मान लो कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थ्योरी है वो भी इसके ऊपर बेस्ड है, कंस्ट्रक्ट करता है बच्चा अपनी नॉलेज इसमें, प्याजे और वाइगोत्स्की ने जो दी है।
डेवी का ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी है, उसमें भी एक्सपीरियंस के थ्रू बच्चा सीख रहा है, तो वो खुद से कंस्ट्रक्ट कर रहा है एक तरीके से। और ब्रूनर की डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी है, वो भी इसके ऊपर ही बेस्ड है, क्योंकि डिस्कवरी लर्निंग में भी बच्चा क्या है, खुद से डिस्कवर करके, खुद से इंक्वायर करके, और तब उस चीज़ को, अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर रहा है। सो ये था इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल का पूरा कॉन्सेप्ट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट अपने मॉडल के साथ, जो है बेसिक ट्रेनिंग मॉडल ग्लेसन ने दिया था। सो बने रहिए नेक्स्ट क्लास में।